इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेजिंग की प्रॉब्लम्स, एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 28। इसमें देखो आपको मेंशन किया है कंपनी कंसीडरिंग हेजिंग इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। एक है कि मेक ए परचेज ऑन 1 जनवरी फॉर विच इट हैज टू मेक पेमेंट ऑफ $50,000 ऑन सितंबर 30। इसमें देखो आपको दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट केस है। तो कंपनी ने गुड्स परचेज किए हैं 1 जनवरी को। ऑन जनवरी 1 गुड्स इम्पोर्टेड और उसकी जो पेमेंट आपने करनी है $50,000 ऑन सितंबर 30। तो इट मीन्स तो आपको टाइम मिल रहा है इसमें, वो है हमारा 9 मंथ्स का। तो वी हैव टू पे दिस इज $50,000 दिस इज $। पर क्या आपको मेंशन किया है प्राइसिंग एक्सचेंज रेट इज ₹40 पर डॉलर। तो आज जो हमारा रेट है वो है सपोर्ट रेट, जिसे गिवन ₹40 पर डॉलर। अब देखोगे कुछ क्वेश्चन पुराने चले आ रहे हैं तो उनमें वही पुराने रेट ही हम यूज़ करते आ रहे हैं। पर जैसे आज का रेट हमारा अराउंड 72 हो गया है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मैथड सेम चलेगा क्वेश्चन में। एंड इट कैन परचेज फॉरवर्ड डॉलर एट 39 और एक फॉरवर्ड रेट हमें दिया है डॉलर का, वो है आपका ₹39 पर डॉलर। So company will have to make an upfront premium of 2% of the forward amount purchased। अब इसमें पॉइंट क्या आ गया नया कि आपको जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो कंपनी को पे करना पड़ेगा, टू पे तो फॉरवर्ड जो प्रीमियम, तो एक तरीके से कमीशन होती है ये, तो ये आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, जिसे जो 2%। जिसे अपफ्रंट को क्या है एडवांस में, आज के डेट, जैसे जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो ना उसी टाइम आपको पे करनी पड़ेगी। अपफ्रंट मीन्स पूरे एक्सपोर्ट, तो ये भी हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द कंपनी 10% पर एनम, और जो कंपनी की जो कॉस्ट है फंड्स की वो भी दी है हमें, कॉस्ट ऑफ फंड्स टू कंपनी इज अवर 10% पर एनम। तो उसमें एक तरीके से जो पैसा हम आज पे करते हैं ना उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ जाएगी 9 मंथ्स की, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड द रेट ऑफ टैक्स इज अवर 50%, इग्नोर टैक्सेशन। पर टैक्स आपने इग्नोर करना है तो उसका कोई यूज नहीं है। सो देयर आस्किंग कंसीडर ऑफ लिंक्स इक्वेशन एंड कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस द कंपनी विल मेक इफ एक हेजेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो इसमें आपने यही हेज करना है, हेज मीन्स हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 केस, इफ एक्सचेंज रेट ऑन सितंबर 30 इज ₹42 पर डॉलर। अब देखिए आपका जो स्पॉट रेट है यहाँ पर सितंबर 30 का SP, ये है आपका ₹42 पर डॉलर। तो अब देखिए कितनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, बताइए कॉस्ट आपकी कितनी है। देखिए आप करके हैं फॉरवर्ड हेजिंग, राइट, तो उसकी कॉस्ट आएगी। अब आप $50,000 हम परचेज करेंगे एट द रेट ऑफ 39, तो इसकी वैल्यू आपकी रुपीज़ में आ जाएगी 50,000 इंटू 39। तो दिस वन इज अवर ₹19,50,000। और इसके लिए आपको फॉरवर्ड प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो बताइए दिस फॉरवर्ड प्रीमियम ये है आपका 2% इसके ऊपर इनटू 2%, तो उसकी वैल्यू है 39,000। तो ये हमें आज ही पे करना पड़ेगा, तो समझ लें उसके लिए हमारी फंड्स की कॉस्ट पड़ेगी 10%। तो आप प्रीमियम पर ऐड कर दो, अब इंटरेस्ट कॉस्ट भी पड़ेगी। तो ये पेमेंट हम करेंगे 30 सितंबर को ही, ये पेमेंट हमें आज करनी पड़ेगी जनवरी 1 को 39,000 की, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ जाएगी 10%। सो यू एड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन 39,000, दिस इज 10% for 9 months. So how much it is this into 10% into 9 divided by 12.
तो दिस कॉस्ट इज 2925। तो एक तरीके से ये आपकी टोटल कॉस्ट है जब आप फॉरवर्ड में हेजिंग करते हैं। सो 89 एंड 291 19 91 दिस इज 925। अब देखते हैं यदि आप हेजिंग नहीं करते हैं, नो हेजिंग, तो आपकी कितनी कॉस्ट है। फिर आपका रेट है 42 इंटू 50,000, फिर आपको कॉस्ट पड़ेगी 50,000 इंटू 42, इट मीन्स 21 लाख। तो इस केस में आपको हेजिंग करने से सेविंग हो रही है, क्योंकि विदाउट हेजिंग आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज सेविंग। सो इन दिस केस वट इज सेविंग कितनी है आपकी, देखो विद हेजिंग, जब आप हेजिंग कर रहे हैं विद फॉरवर्ड हेजिंग। देखिए गिस माइनस गिस वन, तो 21 लाख माइनस 19,91,925, आपकी सेविंग आ रही है देखो 108,075। अब सेकंड केस में उन्होंने दिया है कि अब देखिए आपका जो एक्सचेंज रेट है वो हो जाता है 38 इंस्टेड ऑफ दिस। तो सेकंड केस में आपको ये दिया है कि जो स्पॉट रेट है आपका ये है ₹38 पर डॉलर। तो उस केस में आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, देखो विद फॉरवर्ड हेजिंग। जब फॉरवर्ड हेजिंग करेंगे उसकी कॉस्ट तो यही रहेगी आपकी 1991,925 एंड व्हाट विल बी कॉस्ट विदाउट हेजिंग। यदि आप हेजिंग नहीं करते हैं उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको $50,000 हम बाय करेंगे अब 38 के ऊपर, जिस 19 लाख। अब ये बेटर ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड हेजिंग करने से आपको लॉस हो जाएगा। तो वट इज लॉस विद फॉरवर्ड हेजिंग, जिसे 91,925 रुपीज़ में है आपका आंसर। कुछ मीन्स गो आपका है फॉर इस केस में फॉरवर्ड हेजिंग कीजिए फर्स्ट केस में, सेकंड केस में विदाउट हेजिंग आपका बेटर है। तो नेक्स्ट वी है प्रॉब्लम 29। इसमें देखो आपको मेंशन किया है इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म रोहित एंड ब्रदर्स वुड बी कवर इटसेल्फ अगेंस्ट ए लाइकली डेप्रिसिएशन ऑफ पाउंड स्टर्लिंग। तो ये एक एक्सपोर्टर का केस है, इंडियन एक्सपोर्टर। तो आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो उसके बेस पर आपको अमाउंट रिसीव होना है। रिसीवेबल्स हैं आपके पाउंड 5 लाख थे और पेमेंट आपको मिलेगी 3 मंथ्स के बाद। तो इट मीन्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स दिस कंपनी हैज ए रिसीवेबल्स ऑफ पाउंड जिस इज 5 लाख। तो इसमें रिस्क है आपका कि जो पाउंड का रेट है ये फॉल कर सकते हैं, रेट ऑफ पाउंड में फॉल, तो उसको फिर हम अपना कवर कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको दिया है आज स्पॉट रेट देखो कितने हैं आपका जीरो पीरियड में। सो टुडे स्पॉट रेट इज गिवन ₹56 है आपका पर पाउंड एंड 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट भी आपको दिया है। सो 3 मंथ इंटरेस्ट रेट जो किसी की गिवन ये आपके पास है पर एनम। सो फॉर अवर इंडिया का रेट है आपका एज यूके। तो इट मीन्स इंडियन एक्सपोर्टर ने उसको वो करेंसी मिल रही है पाउंड, तो इट मीन्स हमने यूके में एक्सपोर्ट की है जिसे 12% एंड जिसे जो 5%। सो वट शुड द एक्सपोर्टर डू। तो आप देखिए अब आप एक भी हैकिंग करते हैं तो कौन सा अल्टरनेटिव है आपके पास। उस केस में इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं आपको, तो इसमें मनी मार्केट हैकिंग हम कर सकते हैं। तो ये स्पॉट रेट है आपके पास। देखिए आप देखें, तो देखिए आप देखिए बुक्स में आप रिकॉर्ड करोगे इसको स्पॉट रेट पे, तो वट इज अवर स्पॉट वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स। सो दैट मीन इज 5 लाख इंटू 56, ये आपकी रुपीज़ में आएगी 5 इंटू 56, दिस इज 280 लाख।
यदि आप करते हैं मनी मार्केट हेजिंग, तो उस केस में जो आपको पाउंड्स मिलने हैं उसकी आप कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू यूके के रेट पर। 3 महीने का रेट है, पाउंड है आपके 5 लाख, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे 1 प्लस 0.05, 3 महीने का बन गया डिवाइडेड बाय 4। इस पाउंड को कन्वर्ट करो आज की डेट में रुपीज़ में, रुपीज़ 56, और उसको फिर कर दो आप इन्वेस्ट रुपी मार्केट 12%, 3 महीने का बनेगा 3%, 1.03। ये आपका वो आ जाएगा इनफ्लो। रिसीवेबल से आपको मिलता है इनफ्लो, कितना कैश मिलेगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखो 0.05 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 4, जिसे 0125, सो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.0125 इंटू 56 इंटू 1.03। So this value is becoming rupees 28, so lakhs 284 lakhs 83,951। तो उसमें जब देखिए आप मनी मार्केट हेजिंग करके हैं उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो आपको गेन हो जाएगा हेज करने से। तो इट मीन्स एक्सेप्ट मनी मार्केट हेजिंग, एंड इन दिस वे वी मेक गेन। तो आपको गेन हो रहा है जिस माइनस जिस 4,83,951 का आपको गेन हो जाएगा रुपीज़ में। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम नंबर 30। तो इन दिस केस इट इज गिवन दैट कंपनी ऑपरेटिंग इन जापान हैज टुडे फैक्ट्री सेल टू इंडियन कंपनी, द पेमेंट बीइंग ड्यू 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो इंडियन कंपनी ने इम्पोर्ट किए हैं गुड्स जापान से, पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद। इनवॉइस अमाउंट है आपका 108 लाख येन, एट टुडे स्पॉट रेट इट इज इक्विवेलेंट टू 30 लाख। तो चलो मेंशन करते हैं। तो इंडियन कंपनी सो हैज इम्पोर्टेड गुड्स दिस इज फ्रॉम जापान। तो उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपको दी है येन में 10, जिसे कि येन 108 लाख येन, और ये भी लिखा है एट टुडे स्पॉट रेट। स्पॉट रेट को नहीं दिया हमें कितना है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है रुपीज़ में। स्पॉट वैल्यू इज रुपीज़ 30 लाख, 30 लाख है आपकी। तो इससे आप रेट निकाल सकते हैं, क्या येन पर रुपी निकाल लो। 30 लाख जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू है येन 108 लाख से। And it is anticipated that the exchange rate will decline by 10% over a 3 month period। अब कह रहे हैं अब इसकी जो पेमेंट करनी है अपने, वो करनी थी अपने 3 महीने के बाद। टाइम पीरियड है आपका 3 months टू पे। आफ्टर 3 months दे आर सेइंग दैट कि देयर विल बी डिक्लाइन। तो एक्सचेंज रेट जो है आपका डिक्लाइन हो जाएगा, रेट विल डिक्लाइन बाय 10% after 3 months over the 3 month period, and in order to protect the yen payments, importer decides to take appropriate action in the foreign exchange market। उसके लिए आपने हेजिंग करनी है। 3 month फॉरवर्ड रेट इज प्रेजेंटली कोटेड। अब आपको 3 months का फॉरवर्ड रेट दिया है, फॉरवर्ड रेट, तो किसी गिवन को भी 3.3 येन पर रुपी। तो ये आपको दिया येन में 3.3 पर रुपी। तो इट मीन्स इसमें रुपी इन्होंने बेस करेंसी ली है, तो आप सपोर्ट रेट भी निकाल सकते हैं कितना है आज की डेट में। येन है आपके 108 और रुपीज़ की वैल्यू है उसकी 30, तो आपका रेट आएगा येन पर रुपी। तो दिस वन इज 108 डिवाइडेड बाई 30, 3.6 ये पर रुपी रेट है। अब देखो ये को फॉरवर्ड रेट है, वह फिर भी स्पॉट रेट क्या होगा एस की आपका 3.60, ये 10% फॉल कर जाएगा। 3.60 है आपका, माइनस कर दो 10%, विच मीन्स आपका जो स्पॉट रेट होगा आपका -10%, येन 3.24 पर रुपी, ये रेट हो जाएगा आपका।
तो उसके अगेंस्ट आपको हेजिंग कर सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको कैलकुलेट करना है द एक्सपेक्टेड लॉस एंड टू शो हाउ इट कैन बी हेज्ड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स यदि आप हेजिंग नहीं करते हैं तो कितना लॉस है आपका। लेट अस सी नो हेजिंग। तो नंबर 1 केस व्हेन देयर इज नो हेजिंग। अब देखो आपकी स्पॉट वैल्यू कितनी है जीरो पीरियड में, वो तो है 30 लाख रुपीज़ 30 लाख। फिर इसकी क्या वैल्यू होगी आपकी वैल्यू आफ्टर 3 मंथ्स। अब देखिए आपने हेजिंग नहीं करी तो आपने पेमेंट करनी है, देखो येन में, येन की पेमेंट है 108 लाख, 108 लैक्स। अब आप हेजिंग नहीं करोगे तो हमें जो येन है इस रेट पर ख़रीदना पड़ेगा आपको मार्केट से। तो इसको डिवाइड कर दो, येन 3.24, तो आपकी पेमेंट आ जाएगी रुपीज़ में। तो दिस इज 108 लैक्स डिवाइडेड बाई 3.24। तो देखो इसकी पेमेंट बन रही है आपकी रुपीज़ में, दिस इज 33,333,333। तो स्पॉट वैल्यू थी वैसे हमारी 30 लाख की, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है इसमें। देखिए गेस माने गेस, तो 3,33,333 का आपको लॉस हो जाएगा। देखिए आप हेजिंग नहीं करते हैं। अब देखते हैं, अब यदि आप फॉरवर्ड हेजिंग कर लेते हैं तो फिर फॉरवर्ड एक ये है आपका। तो सेकंड जो लेट अस से इफ़ वी गो फॉरवर्ड हेजिंग, उसमें भी देखो सपोर्ट वैल्यू को आपकी यही रहेगी S0 रुपीज़ 30 लाख। और अब आपको कितनी वैल्यू पे करनी पड़ेगी, वैल्यू पेएबल आफ्टर दिस इज 3 मंथ्स एट फॉरवर्ड रेट, then it will be yen 108 lakhs। फिर आपका फॉरवर्ड रेट हो जाएगा 3.3, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ में 108 lakhs डिवाइडेड बाय 3.3, तो दिस विल बी 32,72,727। तो देखो यहाँ लॉस था और आपका इसमें कितना लॉस हो रहा है आपको, एक गेस माइनस, अब आपका लॉस रिड्यूस हो जाएगा 272,727। इसमें हेजिंग करने से आपका लॉस रिड्यूस हो रहा है, तो आप इसका जो डिफरेंस है वो हम कह सकते हैं आपको सेविंग हो रही है। तो बची जबर सेविंग कितनी है आपकी वो भी आप निकाल सकते हैं, सेविंग विद फॉरवर्ड हेजिंग। या तो आप लॉस का कंपैरिजन कर दो, या फिर जो आउटफ्लो हम पेमेंट कर रहे हैं विदाउट हेजिंग और ये विद हेजिंग उसका डिफरेंस कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ जो लॉस था हमारा 333 माइनस अब ये लॉस है आपका 272,727, ये आपकी सेविंग आ जाएगी फॉरवर्ड हेजिंग के रुपीज़ में 6606 0 60,606 आपकी सेविंग हो रही है विद फॉरवर्ड हेजिंग। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 31। तो उसमें ये आपको मेंशन किया है, तो यूनिलीवर सब्सिडियरी इन इंडिया हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड procures most of its soaps from a Japanese company because of shortage of working capital in India. Payments terms for the Indian importers are typically 180 days or more। तो एक इंडिया की कंपनी भी है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, तो ये गुड्स परचेज कर रही है अपनी जापानीज कंपनी से और उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं 180 डेज में। दैट मीन्स आपको मेंशन किया है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड today the time period 0, it is making import of goods, imports from Japanese company, ये आपको दे रखा है और इसकी पेमेंट आपको करनी है आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ 180 डेज। इट मीन्स टू पे।
अब देखते हैं आपकी कितनी वैल्यू है। एंड हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड विश टू हैज अ 8.5 मिलियन जापानीज येन पेबल। तो आपको पेमेंट करनी है येन, जिसे जो 8.5 मिलियन, या हम कह सकते हैं ये बन जाएंगे आपके येन। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो ये बन गया आपके येन 85 लाख। तो इसकी पेमेंट आपको करनी है आपके बने की बेस। So again, they are saying additionally common practice in India is for a company like HLL to work with a currency agent who will in this case lock in the current spot exchange rate in exchange for 4.85% fee। या फिर आप इसकी हेजिंग कर सकते हैं कि एजेंट के साथ डील कर सकते हैं, वो आपका जो रेट आज वाला है वही अप्लाई करेगा, पर वो आपकी कमीशन चार्ज करेगा। तो देखते हैं क्या क्या रेट है। तो आपके पास रेट है सपोर्ट रेट, तो आज हमें दिया है सपोर्ट मार्केट में। तो एक तो है आपके पास है येन पर डॉलर का रेट है, तो दिस इज येन 120.60 पर डॉलर। और एक रेट है आपके पास रुपीज पर डॉलर, रुपीज 47.75 पर डॉलर। फिर एक आपके पास 180 डेज का फॉरवर्ड रेट है, यह है रुपीज, यहाँ फॉरवर्ड रेट ये है आपका रुपीज पर येन। So this is given to be 0.4166। तो जैसे ये रुपीज पर येन का रेट दिया है, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं रुपये पर येन का रेट। तो डॉलर बेस करेंसी आपकी कॉमन है, डिवाइड हो जाएगा रुपये पर येन। तो दिस विल बी 47.75 डिवाइडेड बाय 120.60, ये रेट आ जाएगा आपका। तो लेके सी वटिक जिस रेट 47.75 डिवाइडेड बाय 120.6, तो आप जिस मनी कमी 0.39594, ये आपका रेट बन गया। फिर आपको ये एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या होगा आपका आफ्टर बने, ये था फॉरवर्ड रेट, ऐसे स्पॉट रेट भी लिया है आपको आफ्टर 180 डेज के बाद 0.3846। सो कैन वी आर गिवन 180 डेज का येन का इन्वेस्टमेंट रेट है। तो येन है एक करेंसी आपकी, तो उसका डिपॉजिट रेट आपको दिया है आर 1.5%, और एक आपको दिया है रुपी का री इन्वेस्टमेंट रेट, जिसे जो 1%। फिर एक आपको दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, जिसे जो 12%। तो अब आपको देखना है अब कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो इन्होंने जैसे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप अपने आप ही देख सकते हैं। देखो क्या क्या रेट्स हैं। एक तो स्पॉट रेट है, तो इट मीन्स नो हेजिंग। फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड हेजिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं मनी मार्केट हेजिंग। एक आपको दी थी एजेंट की ऑप्शन। तो लेके सी 1 बाय 1। तो पहला केस हम लेते हैं, तो अपने आउटफ्लो कैलकुलेट करना है। नंबर 1, इफ देयर इज नो हेजिंग, तो आपने पेमेंट करनी है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसका आउटफ्लो कितना पड़ेगा आपको। यानी 85 लैक्स हैं। तो नो हेजिंग में आपको डिवाइड करना है सपोर्ट रेट से। सपोर्ट रेट है आपका, ये पर येन है पर आपका, तो इट मीन्स ये भी येन ही है, फिर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सपोर्ट रेट से, इनको करेक्ट है सपोर्ट रेट। तो दिस विल बी 85 लाख इनको 0.3846। तो इतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी रुपीज में। तो 85 लैक्स इंटू 0.3846, ये रुपीज देखो आपके बन रहे हैं 32,69,100, राइट। तो सेकंड करके हैं अब हम रेट इसका फॉरवर्ड हेजिंग। अब देखिए फॉरवर्ड हेजिंग करके हैं सेकंड केस, यानी कि जो फॉरवर्ड हेजिंग। फिर आपकी जो टोटल पेमेंट बनेगी 85 लाख। फिर आप येन को बाय कर सकते हैं फॉरवर्ड रेट के ऊपर 0.4166, उसकी वैल्यू आ जाएगी रुपीज में। तो 85 लाख इंटू 0.4166,
दिस विल बी 35,41,100। तो अभी तो ये बैकर लग रही है आपकी। फिर आती है आपकी मनी मार्केट हेजिंग, देखिए आप करके हैं नंबर 3 मनी मार्केट हेजिंग। तो आपको पेमेंट करनी है येन में 85 लाख। तो इसको आप आज ही बाय कर लो, इसकी निकालो प्राइम वैल्यू। येन का रेट है 1.5%, तो टाइम पीरियड है 180 डेज का, तो इसको करेंगे हाफ, तो 1.0075, ये हाफ बनेगा 0.75%, 180 डेज का। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई येन की। इसको स्पॉट रेट पर आप कन्वर्ट कर लो। तो येन का स्पॉट रेट हमने ये निकाला है, इनको ये रुपये बन जाएंगे 0.39594। अब इस येन को बाय करने के लिए जैसे आपने पेमेंट करने की, तो आप रुपये बोरो कीजिए, उसका रेट पड़ेगा 8%, 6 महीने का 4%, इनको 1.04। तो इस तरीके से आपकी पेमेंट की वैल्यू आ जाएगी। लेगेसी 85 राइट, समझ हो गया क्लियर आपको। मनी मार्केट एग्रीमेंट देखो पहले निकाली हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो इतने येन हमने आज ही स्पॉट रेट पर बाय करने हैं विद रुपी। उसके लिए इतने रुपये हमें चाहिए, वो हमने कर लिए बोरो, उस पर पड़ेगी हमें इंटरेस्ट को 4%। सो 85 लैक्स डिवाइडेड बाय 1.075 इनको 0.39594 इनको 1.04। तो इसकी कॉस्ट देखो आ रही है रुपीज़ में 34,74,054। अभी ये भी आपकी नो हैगिंग से तो हायर ही है। अब एक ऑप्शन दी थी एजेंट ने, वो देखते हैं। फोर्थ एजेंट्स ऑफर, ये एक इसमें नया पॉइंट है देखो क्वेश्चन में, जिस यू कैन सी रोली। तो उन्होंने ये मेंशन किया था, एजेंट ने क्या ऑप्शन दिए हैं आपको, दैट सो ही विल लॉक एट करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो वो आपको पेमेंट को उसी रेट पे दे देगा, करेंसी जो स्पॉट रेट चल रहा है। तो इसका मतलब आप देखो आपको पेमेंट करनी है स्पॉट पे, बताइए स्पॉट पेमेंट। तो आप लिखिए और यू कैन राइट पेमेंट एट स्पॉट रेट, पेमेंट एट एसओ। उसकी जो वैल्यू देखो ये बन गई आपकी, नो हेजिंग के केस में तो नहीं है आपके पास। स्पॉट रेट आपको ये निकाला था 85 लाख, सो इनटू स्पॉट रेट है आपका 47.75 डिवाइडेड बाय 120.6, तो आपकी ये स्पॉट पेमेंट आ जाएगी। सो 85 लैक्स इंटू 47.75 डिवाइडेड बाय 120.6, so this value is becoming 33,65,464। और प्लस इसके लिए आपको आगे एजेंट की फीस देनी पड़ेगी, एजेंट से फीस, और वो आपको दी है 4.85%। तो इनको कर लीजिए आपको 4.85%, तो दिस वैल्यू इज 163,225। अब जो आप फीस आप दे दोगे तो आपका पैसा तो आगे इन्वेस्ट हो गया, पर हम सारा कंपैरिजन कर देते हैं 6 महीने का, तो इसका मतलब उसके ऊपर हमें कॉस्ट पड़ जाएगी, वो हमें की है कंपनी कॉस्ट है 12%। तो इस फीस के ऊपर आप ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ऑन 163,225 आपकी कॉस्ट पड़ेगी 12%, 6 महीने की। तो मीन्स 6% हमें ये भी कॉस्ट पड़ जाएगी इंटू 6%, जैसे कि 9794। तो इस तरीके से ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 33,65,464 प्लस 163,225 प्लस 9794। दिस वैल्यू इज 35,38,483। अब देखो सबसे बेस्ट ऑफर कौन सी है आपकी, सबसे बेस्ट तो यही है नो हेजिंग। 32,69,100 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे के ऊपर बेस्ट स्ट्रेटेजी। बाकी सभी में कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है।
अच्छा क्वेश्चन था, एजेंट का पॉइंट एक नया पॉइंट था। क्वेश्चन आप कीजिए थोरोली, पहले आप देखिए जो मैं कर रहा हूँ, देन ट्राई योर्स है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ जितने भी हर तरह के क्वेश्चन को एग्जाम्स में आए हैं आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो आप प्रैक्टिस की करके जाइए, तभी आपको परफेक्टनेस होगी। थैंक यू।